अमीर अब्बास साहब, अगर मेरी आवाज़ आ रही है सर, सोलंकी साहब का एक जुमला मुस्तार लेके आपकी तरफ आ रहा हूँ। खान लाडले थे, नहीं रहे, हुआ क्या? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, इमरान खान साहब से कहाँ गलती हुई कि वो वज़ीर आज़म नहीं रहे इस मुल्क के? जो बड़ा जोर पकड़ रहा है बयानिया, वो एक बार बार कहा जाता है जी वो जो एक अपॉइंटमेंट थी उस पर खान साहब बड़े रिजिड हो गए थे और वो अपॉइंटमेंट खान साहब को लेट होगी जो इस साल में भी होनी है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? और खान साहब की गलतियों पर ज़रा अगर रोशनी फरमा दें सर, अमीर अब्बास साहब। आप हम सबसे एक एक किताब लिखवाने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो अब मेरा तो इरादा बने कि किताब लिखी जाए, क्योंकि ये जो खान साहब का सारा फॉल ऑफ इमरान खान है। सर वी आर लकी कि हमने अयूब खान और जिया का दौर, मैंने तो नहीं देखा, ना आपने देखा होगा, सोलंकी साहब देखा होगा। वी आर लकी कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, ये भी उस दौर से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो खान साहब का फॉल ऑफ इमरान खान जो पूरी एपिसोड थी, मैंने तो उसके बहुत सारे वाकयात का चश्मदीद गवाह हूँ। और मैंने जो महलाती साजिशें हुई और बहुत सारे मामलात यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में, फेडरल लॉजेस में क्या कुछ होता रहा, ये बहुत कुछ मैंने देखा है। मैं समझता हूँ कि जो सोलंकी साहब ने एक बात फरमाई ना, उसमें काफी हद तक सदाकत है। देखिए, इमरान खान साहब का जो साजिश का बयानिया है, उसमें अपने कुछ ऐसी बातें हैं जिनको वो डॉट्स कनेक्ट करके कहते हैं कि साजिश हुई, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग उनसे नाराज थे और वो यानी जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, इससे कई महीनों पहले नाराज थे। मसलन नूर आलम खान, यार वो तो एक साल पहले कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीरें करता था। क्या उस वक्त यानी इमरान खान साहब तो जिस अगस्त 2021 की बात कर रहे हैं, वो उससे पहले से तकरीरें कर रहा था कौमी असम्बली के फ्लोर पर। तो वो क्या उस वक्त अकेला नूर आलम खान था ये पूरा जो घुमा रहा था साजिश को? हुई होगी साजिश भाई बाबा आपके खिलाफ, लेकिन कुछ सानू मरण का शौक भी सी मने ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक। सर यही तो पूछ रहे हैं, होया कि खान साहब को के लाडले नहीं रहे हो भी दस दो तुसी। देखिए, एक जो ये लोग ये एक अमूमी नॉलेज है जिसके ऊपर अक्सर लोग कहते हैं जी ये जो अक्टूबर में एक अपॉइंटमेंट होनी थी और उसके ऊपर हुआ, ये बड़ी सतही किस्म की बात है। मामला इससे बहुत पहले से चल रहे थे और बहुत पीछे से चल रहे थे। जो सबसे पहली कॉन्फ्रंटेशन हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, वो उनकी हुकूमत बनने के तकरीबन 4 से 5 माह के बाद शुरू हो गई थी। लेकिन उस वक्त चूंकि रोमांस बहुत ज्यादा था, उस वक्त बड़ी गाड़ी छिनती थी, उस वक्त चूंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो वो जो पहली कन्फ्रंटेशन थी, वो पहली कन्फ्रंटेशन उसको नजरअंदाज कर दिया गया या उसको सरफे नजर कर दिया गया, बात आगे बढ़ गई। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पे इमरान खान साहब ने, भाई जहां इमरान खान साहब ने फायदा हासिल किया एस्टेब्लिशमेंट से, इतने फायदे हासिल किए कि जिनकी कोई नजीर नहीं मिलती है। तो भाई अगर वो आपसे कोई मुतालबा कर रहे थे और जो उनका मुतालबा था, वो मुतालबा तो इमरान खान के अपने लोगों का था। मसलन जैसे मुजार साहब का जिक्र आया, महमूद खान का जिक्र आया, आजम खान को तब्दील कर दें, शहबाज गिल को तब्दील कर दें, ये आपकी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, ये आपकी हुक्मरानी को डैमेज कर रहे हैं। तो उसमें क्या मुजाहिदा था अगर आप इनको तब्दील कर देते? क्या नागुज़ीर थे? क्या ये इंडिस्पेंसेबल थे? वही उस्मान बुज़दार तब्दील हो गया ना, फिर क्या बचा लिया उस्मान बुज़दार को आपने? नहीं बच सका ना उस्मान बुज़दार। सो अगर उनके कुछ मुतालबात थे, और मैं समझता हूँ, देखिए उसूली तौर पर तो फौज या एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो कोई मुतालबा रखे या मुतालबा करे। ये सिविलियन गवर्नमेंट की अपनी सवाबदीद है कि वो कैसे मुल्क को चलाना चाहती है। लेकिन जब आप उनके मरूने मिन्नत हैं, जब आप उनसे फायदे हासिल है, तो आप भी फायदे हासिल ना करते उनसे। सर जब उन्होंने आपको बहुत सारी जगहों पे सहारा दिया, तो अगर उन्होंने आपसे को मुतालबा कर दिया था, तो आपको भी उसको पूरा उतरना चाहिए था। तीन ऐसी चीजें अदनान, जो मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जो ये सिविलियन गवर्नमेंट कैडेट लेती है सर, जो फैटफ का मामला था, ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने डायरेक्टोरेट मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले किया और उनसे कहा कि इस मसले को डील करें। फ्रंट पे हमा नजर थे, फ्रंट पे ये गवर्नमेंट थी, लेकिन बहुत बड़ी कोशिश डायरेक्टोरेट मिलिट्री ऑपरेशंस की थी। ये जो हमारा मसला हल हुआ कारके का तुर्की के साथ, ये मामला मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किया गया। और मैं ऐसी कुछ बातें जानता हूं इसके बारे में कि ऐसा काम किया गया उस मसले को हल करने के लिए
कि वो बातें अगर हम टीवी स्क्रीन के ऊपर लोगों के सामने रखें तो लोग हैरान रह जाए। बिल्कुल सही। किस हद तक सपोर्ट दी गई सिविलियन गवर्नमेंट को। इसी तरह से जो मामला आपका रिकॉर्डिंग का हल हुआ, ये आईएसआई के हवाले किया गया ताकि आईएसआई इस मामले को डील करे। इस गवर्नमेंट के बड़े क्रेडिट्स जो हैं वो इसके नहीं हैं, पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट के, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रेंज साहब टाइम कम है तो एक चीज बताइएगा, बड़ा अजीब सा मंतक है, एक जैसी किरदार बदलें, कहानी सेम है। मतलब हम सनाउल्लाह ज़ाहरी को और नवाज शरीफ को जरा सेटअप देखते हैं, वही तारीख दोबारा यहाँ भी दोहराएगी। मुझे याद है आप मेरे शो में आए थे पहली दफ़ा और आज दूसरी दफ़ा आप आए हैं। तब आपने कहा था, तब जाम कमाल साहब थे, आपने कहा था जाम कमाल ना रहा तो खान भी नहीं रहेगा। हुआ बिल्कुल वही। तो ये जो 2 दफ़ा तारीख दोहराई गई बलूचिस्तान वाली, उस पर भी नज़र डालिएगा और कहाँ गलती हुई खान साहब से बलूचिस्तान को लेकर। देखिए, खान साहब ने जो आपने बात कही कि मैंने कहा था कि जाम कमाल ना रहे तो खान भी नहीं रहेगा, ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन कुछ चीज़ों को उस वक्त देखते हुए थी। जाम कमाल अगर इस्तीफ़ा ना देते और अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सिंगल वोट के साथ भी अगर फेस करते, तो ये मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन था कि उन्हीं महीनों में खान साहब ने जाना था। उस वक्त जो सूरत हाल बनी, बातें आगे चली, जो बात अमीर अब्बास ने कही जी, मैं उसकी तायीद इसलिए करूंगा कि खान साहब को जब एक बजट मंजूर कराने के लिए स्टैब्लिशमेंट की मदद लेनी पड़ती है, टेलीफोन कॉल्स की मदद लेनी पड़ती है, तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो कॉल्स, खान साहब उसके बगैर एक बजट अपना मंजूर नहीं करा सकते थे। तो अगर वो कह रहे थे कि पंजाब की गवर्नेंस ठीक नहीं है, आप बंदा चेंज करें, तो फिर खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए था कि जब मैं इतनी मदद ले रहा हूँ तो मुझे भी उनकी इस बात को मानना पड़ेगा। खान साहब ने तमाम बातें नहीं मानी, केपी का हवाला था। देखें, एक चीज़ जहन में रखें, खान साहब के साथ सिर्फ गलती ये हुई कि खान साहब को ये लगता था कि वो जो भी करें, एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट मजबूर है उनकी हर बात को मानने को। एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल जो उनका इन्फ्लुएंस था उसे बैकआउट किया और जैसे वो कहते हैं कि न्यूट्रल हुए या एपॉलिटिकल हुए। उन्होंने जो गवर्नमेंट की सपोर्ट की, फैटफ का जैसे अमीर अब्बास ने हवाला दिया, रेकोडिक का हवाला दिया या इसके अलावा कारके का हवाला दिया, इन सबको करने की ज़रूरत पीटीआई की गवर्नमेंट या पीएमएल-एन की गवर्नमेंट को नहीं थी, पाकिस्तान को थी। तो इसलिए वो सारे इन्फ्लुएंस यूज़ किए गए। आज इकॉनमी के मामले पर अगर इस हुकूमत को मदद की ज़रूरत होगी तो फिर वही इस्टेब्लिशमेंट वो मदद करेगी, उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें उस वक्त से रिलेट करती हैं कि जब रियासत है, पाकिस्तान है, तो हम सब हैं, फिर पॉलिटिक्स है। खान साहब की गलती इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मेरी नज़र में यह है कि जिस दिन अदम एतमाद आई, खान साहब उसे फेस करते, उसके बाद आके अपोजिशन में बैठते। ये जो सख्त फैसले आज पीएमएल-एन या उसकी इत्तेहादी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, खान साहब असेंबली में अपना रोल प्ले करते और साथ साथ जलसे करते रहते, ये साल 1.5 साल गुजर जाना था। बिल्कुल ठीक। खान साहब अपने गलत फैसलों की वजह से एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, जहां से उनका रास्ता नहीं। सुलंगी साहब, 2 चीजें हैं सर।